हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको 3 वर्ड प्रॉब्लम्स कराई थी। आज भी मैं आपको 3 वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। जो मेन मोटिव है हम लोगों का वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रोसीड कैसे करा जाता है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई जाती है और कैसे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई भी दो नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। क्या लेट करेंगे? लेट वन नंबर बी एक्स एंड द अनदर नंबर बी वाई। ठीक है, एक पहला काम हो गया। अब हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ के द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मतलब दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 26। अब जब मैंने ये क्वेश्चन लिखी तो मैंने ये मान लिया है कि x बड़ा है और y क्या है? छोटा। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और दूसरी चीज क्या तरीके है, जो एक नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर के 3 टाइम्स होगा। ठीक, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x या y की वैल्यू एक इक्वेशन में से उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मुझे सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू नजर आ रही है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में से लेंगे, इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 3x इज इक्वल टू 26। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू 26 अपॉन माइनस 2। तो अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 13, x की वैल्यू माइनस का 13। अब हम इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो y इज इक्वल टू क्या है? 3x। तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? माइनस का 13। तो y इज इक्वल टू माइनस 39। ठीक है, तो x एक नंबर मेरा है माइनस का 13 और दूसरा नंबर क्या है मेरा? माइनस का 39। ये मेरा आंसर। मैंने आपको बताया था कि आंसर कैसे चेक करते हैं। जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे अगर हम, तो x की वैल्यू क्या है? माइनस 13 और माइनस y की वैल्यू माइनस की जो है 39 है। सॉल्व करेंगे, -13 + 39 तो ये आ जाएगा 26, जो कि मेरा बिल्कुल ठीक इक्वेशन इसको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। तो सबसे पहले काम लेट करेंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी ₹Y। अभी कह रहे हैं कि 7 बैट्स खरीदे, तो एक बैट की कीमत है ₹X, तो 7 बैट की कीमत होगी 7X। और एक बॉल की कीमत ₹Y है, तो 6 बॉल्स की कीमत होगी ₹6Y। और दोनों को मिला के इन्होंने ₹3,800 पे करें। लेटर बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। बाद में उन्होंने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, जो की कीमत उसकी है 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, ये मैंने 6y को उधर पहुंचा दिया। अब मैं 7 को भी इसके नीचे ले आऊँगा, तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू निकाली है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करूँगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? 3x + 5y
इज इक्वल्स टू 1750। तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7x की वैल्यू प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की 3 के अंदर करेंगे। ठीक है, 3 ऊपर है ना, तो केवल न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में नहीं होगी। 3 से 24 2 11 माइनस 6 से 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। 7 मेरा हो जाएगा एलसीएम, तो ये एज इट इज आ जाएगा 5 7 35y इज इक्वल्स टू 1750 प्लस 15 माइनस 8 7 2 माइनस 1 1। 7 को अब आप उधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। अब 11,400 प्लस 17y इज इक्वल्स टू 0 7 0 5 7 35 3 7 49 52 5 12,250 इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 17y इज इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400, तो 17y इज इक्वल्स टू 0 5 12 माइनस 4 8 1 माइनस 1 0। ये मेरा 850 अपॉन 17 एंड 17 5 85 0, so y is equals to 50. So putting this value मैंने तुमको बताया था हमेशा इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया करिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड, x is equals to 3800 minus 6y upon 7, so y की वैल्यू 50 मैंने पुट कर दी, so 3800 minus 300 upon 7, 3500 upon 7 and 7 5 35 00, तो x इक्वल्स टू 500। हमने x को कैलकुलेट करा था कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल्स टू ₹500, और y को हमने कैलकुलेट करा था कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, जो कि निकल के आई ₹50। दिस इज माई आंसर। ठीक है, आंसर को लास्ट में एक साथ लिख दिया करिए कि जो पूछा था वो एक साथ हमने लिख के आंसर लिख दिया इसके आगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा है। ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाला क्वेश्चन ध्यान से, हमेशा जब भी लेट करेंगे प्रेजेंट एज ही लेट करी जाएगी। 5 years हैंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी। देखिए, अगर हैंस जो है जैसे हैंस है, आप बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले की एज की बात करी जा रही है या आगे की एज की बात करी जा रही है। तो सिंपल सी चीज़ है, आगे की जो लाइन है वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी। ये कह रहे हैं द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स। विल बी मतलब विल कब आता है, फ्यूचर के लिए आता है, तो मतलब 5 years बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 years हैंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसकी जो 5 साल बाद जो है उसकी जो एज है उसके बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम क्या लेट करेंगे, हम प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x and the present age of his son be y। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। 5 साल बाद, तो सबसे पहला काम दोनों में 5 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम। इस क्वेश्चन को सबसे पहले काम ये करिए कि फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, तो वैसे ही आप प्लस या माइनस कर दिया करिए। ये कह रहे हैं 5 years हैंस द एज ऑफ जेकब, ये जेकब की एज है, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे के 3 टाइम्स हो जाएगी। ये पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 5 years अगो। अगो मतलब 5 साल पहले। जेकब्स एज वॉज, देखिए ये वर्ड जो है गौर करिए, ये आपको हिंट देंगे कि आगे की बात हो रही है या पीछे की बात हो रही है। जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब 5 साल पहले चलते हैं हम, 5 साल पास्ट में चलिए। तो पहले तो हम दोनों में से 5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
तो 5 साल पहले क्या था, जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, जेकब की एज उसके बेटे से 7 टाइम्स थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस, प्रेजेंटेजेस निकालनी है। तो सबसे पहले इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5। सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 था, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग दिस वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में से निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, तो x की जगह 10 प्लस 3y रख दिया और माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। तो 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10। सो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। So y is equals to minus 40 upon minus 4. Cancel out 4 times are 40. So y is equals to 10. अब इसको कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड। x is equals to 10 plus 3y है, तो 10 की जगह y की जगह 10, 10 प्लस 30 मतलब 40। तो हमने x कैलकुलेट करा था, जेकब्स की प्रेजेंटेज, जेकब्स प्रेजेंटेज कितनी निकल गई, 40 ईयर्स। y हमने कैलकुलेट करा था हिज सन्स एज, सन की एज कितनी निकल के, y मतलब 10 ईयर्स। आंसर इसको चेक कर लें, चेक कैसे कर लें कि ये कह रहे थे कि 5 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर ये 40 है, 40 के 5 साल बाद 45 हो जाएगी, और बेटा 10 ईयर्स का, बेटा 10 ईयर्स बाद 15 साल का हो जाएगा। तो ठीक है, ये इसके 3 टाइम्स हो जाएगा। बन गया इक्वेशन। और 5 साल पुरानी बात करें तो 5 साल पुरानी बात कर ली। 5 साल पहले जो है ये 35 था, और 5 साल पहले बेटा था 5 ईयर्स का, तो 5 7 35 होते 7 गुना थी ये। बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। चलिए, अब आपकी जो रेफरेंस बुक है उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर कर लिएगा, ठीक, ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए।